नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजी ज्ञान क्लासेस के हमारी रात के 8 बजे हर रोज़ जो जनरल साइंस की क्लास होती है उसमें। तो जल्दी से सभी लोग हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए और हाँ, क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज के हमारे टोटल 30 इम्पॉर्टेंट सवालों को। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम लोग जनरल नॉलेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी ये जो क्लास है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। और आज का हमारा जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बताइए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बारे में बताइए, किसके शासनकाल में यह सम्मेलन हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अच्छा सवाल है, तो ज़रा सा सोच समझ के बताइएगा इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। और हाँ, बिल्कुल समय पे क्लास शुरू हुई है रात के ठीक 8 बजे। और आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। दूसरा सवाल है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध, जैन, इस्लाम या फिर ईसाई। अशोक के बारे में बताइए जल्दी से, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, जैन, इस्लाम या फिर ईसाई धर्म को। चलिए, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, कमेंट करते चलिए। और अशोक ने जो धर्म अपनाया था आप लोगों को पता भी होगा और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तीसरा सवाल है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। वैज्ञानिक समाज के बारे में पूछा जा रहा है। विल्टन कंपनी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर सैयद अहमद खान या फिर नन ऑफ दीज। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। जैसे कि आपने सुना होगा, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रार्थना समाज की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अगर पता होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको ज़रूर आंसर बताऊंगी। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। तो वैज्ञानिक समाज के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल है, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। बताइए, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था? कर्जन, मिंटो, रिपन या फिर हार्डिंग। तो चारों ऑप्शंस में से सोच समझ के कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए बताइए। तो जिस वायसरॉय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था उस वायसरॉय का नाम था लॉर्ड रिपन, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। पांचवा सवाल देखते हैं, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता के रूप में किसने उपाधि दी थी? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन चिरोल या फिर हेनरी कॉटन। बताइए, भारतीय असंतोष के पिता की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी को। तो इस सवाल का सही उत्तर है वैलेंटाइन शिरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दी थी। अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद जिसे हम लोग ACC कहेंगे, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राहुल जौहरी, नरेंद्र बत्रा, जय शाह या फिर मनु शानी। एशियाई क्रिकेट परिषद, कमेंट कीजिए। और बिल्कुल समय पे आप लोगों को डेली लाइव क्लास में जुड़ना है रात के ठीक 8 बजे। आज हम लोग कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। वैसे हर रोज रात के 8 बजे आपकी जनरल साइंस के ही आपको मैं सवाल करवाती हूँ, इसीलिए समय पे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। छठे सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो सी सही होगा, जय शाह। जय शाह को ही एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सातवां सवाल है, फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? फिट इंडिया बिल्कुल रिसेंट का सवाल है, आप लोगों को पता होगा फिट इंडिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रणदीप हुड्डा, कुलदीप हांडू, PM मोदी या फिर किरण रिजिजू।
चलिए कमेंट कीजिए, फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। और आप लोगों को अगर हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 7वें सवाल का सही आंसर कुलदीप हांडू है, ऑप्शन नंबर बी। कुलदीप हांडू जी को फिट इंडिया आंदोलन का राजदूत नियुक्त किया गया। 8वां सवाल है, किसे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी नियुक्त किया गया है, बताइए। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी नियुक्त किया गया है करमबीर सिंह, एसएस देशवाल, राकेश अस्थाना या फिर परमजीत सिंह। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, परमजीत सिंह जी को नियुक्त किया गया है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। 9वां सवाल है, किसे लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, उत्पल कुमार सिंह, ओम बिरला, राकेश अस्थाना या फिर मनोज सिन्हा। लोकसभा का महासचिव कौन है फिलहाल लोकसभा के, कमेंट कीजिए, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा सही होगा। तो उत्पल कुमार सिंह, नाम याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, लोकसभा के महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है क्या, उत्पल कुमार सिंह। 10वां सवाल है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है, जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलबाहु या फिर सुधर्मा। ध्यान से पढ़िएगा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किनको बनाया था या किसे कहा गया था, जम्बू को, भद्रबाहु को, स्थूलभद्र को या फिर सुधर्मा को। तो बिल्कुल महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के जो मुखिया बने थे वो उनका नाम था सुधर्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आप लोग सभी लोग कर रहे हैं और निरंतर कमेंट करते चलिए, मैं आप सभी के कमेंट देख रही हूँ। 11वां सवाल है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है, हर्षवर्धन, कादम्बरी, रत्नावली या फिर 10 कुमार चरित। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए 11वें सवाल का सही आंसर क्या है। तो हर्षवर्धन के द्वारा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रत्नावली जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या फिर पंचविंश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में से सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। चरक और नागार्जुन जो है वो किसके दरबार की शोभा थे, तो ये थे कनिष्क के, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर वासुदेव। वर्ण व्यवस्था का रक्षक इन चारों में से किन्हें कहा गया था, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल को या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर वासुदेव को। तो उनका नाम था खारवेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, खारवेल को जाना गया था वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में। अगला है, दीवाने मुक्त राज किसने स्थापित किया था। आज के जितने भी सवाल है जनरल अवेयरनेस के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरी तरीके से देखिए और अंत तक देखिएगा। टोटल 30 सवाल मैं आपको करवाऊंगी और 30 के 30 आपको पता होने चाहिए। दीवाने मुक्त राज की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी किनके द्वारा की गई थी, बताइए। तो दीवाने मुक्त राज इन चारों ऑप्शंस में से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। 16th है, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था, हेमू ने, बैरम खान ने, उदय सिंह ने या फिर वीर सिंह देव बुंदेला ने। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है और आप लोग को अपने जनरल अवेयरनेस को इसी तरीके से तरोताज़ा रखना चाहिए, पता रखना चाहिए आप लोगों को। ये सारे थोड़े से अनकॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। तो 16वां सवाल जो है आपका, 16वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि बैरम खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त, 11th, 9th या फिर 14th। तो सारे ही अगस्त के डेट है और साल आपका है 1945, तो इतना तो आपको पता होगा 1945 में गिराया गया था। अब है हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा पे पहले गिरा था तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिरा था और नागासाकी को गिरा था 9 अगस्त पे। तो हिरोशिमा के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945 जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
18वां सवाल है 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनाया था? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर भीमदेव? बताइए किसके द्वारा बनाया गया था सोमनाथ मंदिर को दोबारा से, जबकि आक्रमणकारियों के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था? तो कमेंट करना है आप सभी को ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से। तो इस सवाल का जो जवाब है वो आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दे दीजिएगा ज़रूर से। कब आप लोग कमेंट करेंगे तो ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। अगला है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर तमिलनाडु में है? हम्पी कहाँ है? हम्पी का खुला संग्रहालय कौन से राज्य में है? हम्पी जहाँ है उसका संग्रहालय भी वही होगा, यानी कि एकमात्र आंसर इसका कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। 20वां सवाल है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर बड़ौदा के गायकवाड़? सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सवाल नंबर 20 का उत्तर बताइए। तो निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे, ये है आपका हैदराबाद के जो निजाम थे वो इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक थे। 21वां सवाल है भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्न के कारण? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या फिर मॉनसूनी जलवायु? बताइए। सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को सोच समझ के बताइएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ, मॉनसूनी जलवायु इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता इन चारों में से कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन दिया गया है, नॉर्थ और साउथ दोनों। तो इसमें से आप याद क्या रखेंगे कि ये जो नॉर्थ वाला जो अटलांटिक ओशन है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23वां सवाल है सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? बक्सर, हर्ट, काबुल या फिर झेलम? सिकंदर और पोरस की लड़ाई बहुत फेमस लड़ाई है और आप लोग बहुत बार रट चुके होंगे। झेलम वो नदी है जिसके किनारे सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। अगला सवाल है चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? स्प्लैश शीट, रिल या फिर गली? चंबल घाटी के निर्माण के लिए कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? तो वो होगा आपका गली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है बुल परियोजना निम्न नदी से संबंधित है? व्यास, झेलम, रावी या फिर सतलज? और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, हमारी हर रोज एक ट्रिक की क्लास जाती है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होगा जीके याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर आप इसको ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। आज भी मैंने आप लोगों की ट्रिक से रिलेटेड एक क्लास डाली है। चीन के सीमा से सटे जितने भी भारतीय राज्य है आप उसको किस तरीके से याद करेंगे। तो ट्रिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, आप लोग इस क्लास को ज़रूर से देखिएगा। तो ये जो बुल परियोजना है ये किससे संबंधित है? ये आपकी संबंधित है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि रावी नदी। अगला सवाल है संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को किसने प्रतिपादित किया? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन या फिर वेंकैया नायडू? बताइए आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण है तो एकमात्र नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ही किया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किस राज्य ने प्रमुख राज्यों में भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये आपका 2020 का रहता है, तो 2020 के अकॉर्डिंग में आपको बताना है। तो ये जो राज्य है ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 28वां है भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 को या फिर 24 जनवरी को? बताइए किस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 65, 70, 72 या फिर 75? और ये जितने भी सदस्य थे ये सारे ही कौन थे? लॉयर थे। तो अब आपको बताना है इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। तो टोटल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कितने? तो 72, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
तीसरा सवाल है आपका, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता का संग्राम था? ये वीडी सावरकर जी ने कहा था, एसएन सेन जी ने कहा था, आरसी मजूमदार जी ने, या फिर बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था? तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। और साथ ही मैं फिर से एक बार बता दूं, क्लास हर रोज़ रात के ठीक 8 बजे होती है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगी, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो यहाँ तक थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको शानदार ट्रिक की ज़रूरत है चीन के सीमा से सटे भारतीय राज्य, तो ज़रूर से इस क्लास को देख लीजिएगा। ट्रिक आपको इस तरीके से बताया गया है कि आपके दिमाग में ये ट्रिक छप जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को क्लिक कीजिए और देख लीजिए। साथ ही में वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल ऐसे ही हमारी दूसरी क्लास के साथ। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। गुड नाइट।